नमस्कार, मैं जबलपुर से सुनीता परसाई। मंच को नमन। आदरणीय कनकलता जैन जी संस्थापिका को मेरा प्रणाम है, जो वे इतने अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत करती हैं, जिसमें कलम की खनक साहित्य सृजन ग्लोबल के द्वारा उनके जो कार्यक्रम होते हैं बड़े सराहनीय होते हैं। आज का उन्होंने विषय दिया है अंग्रेजी नववर्ष व भारतीय नववर्ष। उसके संदर्भ में मैं अपने कुछ विचार व्यक्त कर रही हूँ। हम भारतीय कृषि प्रधान देश के रहवासी हैं। हम प्रकृति से जुड़े हैं। ईस्वी सन 1582 15 अक्टूबर में अमेरिका के नेपथ्य फिजिशियन एलाइसिस ने यह कैलेंडर ईस्वी वाला बनाया था। पहले रूस को जूलियन कैलेंडर 10 माह का था। राजाओं की मर्जी से उनके नाम आदि देकर यह 12 महीने बनाए गए हैं। इस्लामिक कैलेंडर हिजरी कैलेंडर कहलाता है। यह अरब क्षेत्र में चांद की गणना पर आधारित है, तो यूरोपियन कैलेंडर जो है वह सूर्य की गणना पर आधारित है। इसलिए वहाँ समय घटता बढ़ता रहता है। परंतु भारतीय काल गणना वैज्ञानिक व भौगोलिक आधार पर सूर्य व चंद्रमा दोनों पे टिकी है। इसलिए यह बहुत ही सही गणना है। हमारे यहाँ काल गणना से सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की गणना की जाती है, जो कि बिल्कुल सही है। इसका उदाहरण सूर्य ग्रहण है और कुंभ का मेला है। कुंभ के मेले में भी सदियों से लोग बिना सूचना के पहुँच जाते थे, क्योंकि उनकी काल गणना सही होती थी। विक्रम संवत की स्थापना उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की शकों पर विजय के पश्चात की स्मृति में निर्माण किया गया था यह पंचांग। इसके बाद अरब पर विजय कर मक्का में शंकर जी का मंदिर स्थापित किया था। भारतीय काल गणना के आधार पर सनातनी धार्मिक कार्य संपन्न होते हैं। भारत का नववर्ष चैत्र मास में आता है। प्रकृति स्वयं नव वर्ष के आगमन का संदेश देने लगती है। वृक्ष पौधे के जीर्ण शीर्ण पत्ते झड़कर नव पल्लव व पुष्पों का सृजन प्रारंभ कर देते हैं। कोयल का कूकना, आम फल चारों ओर फल से फूलों से अपने आप पूरे रूप में होते हैं। चारों ओर फल फूल अपने पूर्ण रूप में होते हैं। चैत्र मास का वैदिक नाम मधुमास है, यानी आनंद का मास। ऋतु परिवर्तन से ही नववर्ष प्रारंभ होता है। शीत ऋतु से सुहाने परिवेश का प्रवेश होता है। पाश्चात्य में शीत ऋतु चरम पर होती है, तब 1 जनवरी मनाया जाता है, नया साल मनाया जाता है। वहाँ इंतज़ार होता है कि नया वर्ष सफ़ेद होगा या नहीं। चारों ओर बर्फ़ रहती है। कभी कभी इस समय वृक्ष पल्लवहीन होते हैं, तो बड़ा नीरस सा लगता है। हमारे यहाँ सब जगह अलग अलग रूप में यह त्यौहार मनाया जाता है। मीठे पकवान, महाराष्ट्र में पूरनपोली खाई जाती है। गुड़ी पड़वा इस पर्व को कहा जाता है। झंडे के तौर पर गुड़ी टांगते हैं, भगवा झंडे लगाते हैं कई लोग। इस दिन नीम के पत्ते व गुड़ खाने का भी रिवाज है। महाराष्ट्र में आज से आम खाने का प्रारंभ होता है, अर्थात खट्टा मीठा तीखा कड़वा जीवन के अनुभवों को इंगित करते हैं। चैत्र प्रतियोगिता को नवरात्रि प्रारंभ होती है। माँ की आराधना से यह नया साल चालू करते हैं। आर्य समाज की स्थापना, झूलेलाल की जयंती और राम व युधिष्ठिर का आज ही राज्याभिषेक भी हुआ था। आज ही सूर्य से पिंड एक अलग हुआ था, जिसकी रचना ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के रूप में की थी। इसलिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। यह यूरोपीय साम्राज्य विश्व में काफ़ी जगह में फैला हुआ था। इस कारण ईस्वी कैलेंडर ज़्यादा प्रचलित है। भारत में सब मिलकर उत्साह से मीठा मुंह करके यह त्यौहार मनाते हैं। वहीं पाश्चात्य में शराब व शवाब से होता है। हमारा सूर्यास्त से दिन प्रारंभ होता है, परंतु पाश्चात्य में रात 12 बजे से दिन बदलता है। अब अंतर्राष्ट्रीय मानक बनने के कारण सभी इसे मानने लगे हैं। इसलिए नव वर्ष की सबको शुभकामनाएं एवं बधाई।